आज रेलवे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है, इसमें ये जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 7 होने वाली है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है रेलवे में पूछे गए, अब रेलवे चाहे आपके एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, या आरपीएफ एसआई या आरपीएफ कांस्टेबल हो, कोई सा भी आरपीएफ का पेपर हो, तो जितने भी आपके जेई के वगैरह के सारे क्वेश्चन हैं वो इसमें ऐड है। ठीक है, इसके बाहर एक भी सवाल नहीं है। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और जिसमें जनरल नॉलेज आता है, तो उनको ये क्लास लेनी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये क्लास लेनी ही चाहिए। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका प्यार और सपोर्ट मिलता है। मान लो अगर कोई 10 बच्चे क्लास देख रहे ना, तो उसमें से अब तो रेशियो ये हो रहा है कि 10 में से 2 चैनल को सब्सक्राइब करके जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का रेशियो ज़रूर रहना चाहिए। चलेगा, तो आज के अपने 2 मेजरली टॉपिक रहने वाले हैं। पहले मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ। एक तो होगा सीमावर्ती राज्य, ठीक है, सीमावर्ती राजवंश। तो ये तो नॉर्मल टॉपिक है, इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं इतने सारे रेलवे के एग्ज़ाम। ठीक है, लेकिन इसके आगे आएगा एक प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार। ये आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है और अब की बार भी इसमें से भर भर के सवाल पूछेगा। ठीक है, आज हम लगभग 60 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन तो आपके अकेला ये जो साहित्य और साहित्यकार है ये लेके जाएंगे। तो आपको क्लास पूरी ध्यान से देखनी है और अच्छे से देखनी है। और आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और आपके एग्ज़ाम होने के बाद भले अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपके सक्सेस में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाने वाला है। चलिएगा, तो पहला क्वेश्चन है अभी आपके सामने। हम 15,000 क्वेश्चन करेंगे, तो ये 261वां क्वेश्चन है। क्लियर। तो यहाँ पे 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके धर्मपाल ने। तो जो 9वीं शताब्दी में एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना था, इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, और क्लास कैसी लगती है आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो, ताकि हमें भी अगर आपको अच्छी क्लास लगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और क्या सुधार करना चाहिए ये भी आप बताओगे। ठीक है, ये आपके एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी में था। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश गोपाल, देखो यहाँ पे पाल दिख रहा है, यहाँ पे भी पाल। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल पाल। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जो पाल शासक थे ये कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो ये थे आपके बौद्ध धर्म के। गोपाल ओदंतीपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था। पाल वंश का सबसे प्राचीन महान शासक धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल। तो पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल। संस्थापक तो गोपाल था, लेकिन महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपके धर्मपाल ने की थी। कहाँ पे? भागलपुर बिहार में। कहाँ पे की? भागलपुर बिहार में। धर्मपाल ने सर्वप्रथम पाल वंश की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। तो पाल वंश की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लेने वाला पहला शासक कौन था? तो ये था धर्मपाल। चलेगा, तो यहाँ पे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, यहाँ का महान राजा धर्मपाल, और धर्मपाल ने क्या की थी? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना भागलपुर बिहार में की थी, और पाल वंश की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला शासक धर्मपाल ही था। नेक्स्ट, सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियां मंगोल बसे हुए थे। तो ये मंगोल कहाँ पे बसे हुए थे? तो मंगोल थे आपके मध्य एशिया। ये भी आपके एनटीपीसी का सवाल है। इसमें आरपीएफ कांस्टेबल के भी आएंगे, तो आरपीएफ एसआई के भी आएंगे, ग्रुप डी के भी आएंगे। तो सारों के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं।
यहाँ पे इसकी डिटेल देखिएगा। मंगोल मध्य एशिया में रहने वाली एक जनजाति है। तो मंगोल कहाँ की जनजाति है? तो जो मध्य एशिया है, मिडल एशिया है, यहाँ की रहने वाली एक जनजाति है। ये वर्तमान में मंगोलिया, चाइना और रसिया में निवास करती है। कौन? जो मंगोल जाति है वो मंगोलिया, चाइना और रसिया में निवास करती है। ये शिकारी होते हैं, तीरंदाजी होते हैं, घुड़सवार में कुशल होते हैं। चंगेज खान भी मंगोल था। चंगेज खान कौन था? मंगोल था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिएगा। विद्याशक्ति वंश के संस्थापक कौन थे? तो विद्याशक्ति वंश के संस्थापक है आपके वाकाटक थे। कौन थे? वाकाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, विद्याशक्ति वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। किसके थे? वाकाटक वंश के। विद्याशक्ति वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। वाकाटक राजवंश एमपी के ऊपरी भाग पर तथा बरार तक विस्तृत था। कहाँ तक? जो एमपी है इसके ऊपरी भाग और बरार तक। विद्याशक्ति का उल्लेख वायु पुराण तथा अजंता लेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? विद्याशक्ति का उल्लेख वायु पुराण और अजंता लेख में। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा परवरसेन प्रथम था। कौन था? परवरसेन प्रथम था। परवरसेन इस वंश का इकलौता शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? परवरसेन इस वंश का इकलौता शासक था जिसने सम्राट की, तो सम्राट की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन सा था? परवरसेन। कौन से वंश का? कौन से वंश का बताओ? ये वाकाटक राजवंश का। तो वाकाटक राजवंश का पहला शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की परवरसेन था। कौन था? परवरसेन। चलिए, पाल राजवंश का पहला शासक, पहला राजा कौन था? तो पाल वंश का कौन था? गोपाल, जिसने पाल वंश की स्थापना की थी। इसमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? तो ये पाल नहीं है, बाकी पांडे, सातवाहन और पल्लवन है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा, पांडे, सातवाहन तथा पल्लव वंश दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजवंश है। पांडे, सातवाहन तथा पल्लवन वंश दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजवंश है, जबकि पाल वंश की स्थापना बंगाल में गोपाल ने की थी। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? बंगाल में गोपाल ने की थी। किसने की थी? गोपाल ने की थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। कौन सी? मुंगेर। पाल वंश का द्वितीय शासक कौन हुआ था? धर्मपाल। पाल वंश का दूसरा शासक है धर्मपाल, जिसके काल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। इसने धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और सोमपुर महाविहार की स्थापना की। तो सोमपुर महाविहार की स्थापना भी किसने की थी? धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने, याद रखना, धर्मपाल ने। नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार करवाया। तो नालंदा विश्वविद्यालय का क्या करवाया? जीर्णोद्धार। गोपाल, इसने धर्मपाल। तो ये धर्मपाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका उत्तराधिकारी देवपाल हुआ। इसी के काल में जावा शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया। तो बौद्ध विहार किसने बनाया? बालपुत्र देव ने। किसने? बालपुत्र देव ने नालंदा में बौद्ध विहार बनाया। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल था। कौन था? देखो, गोपाल से शुरू होता है और रामपाल पे खत्म होता है। ठीक है। और धर्मपाल एक महान शासक था। ठीक है। इसने क्या किया था? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, सोमपुर महाविहार की रचना की, नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार भी करवाया। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ से उतने ही क्वेश्चन बनते थे जितने मैंने आपको करवा दिए। अब जो प्राचीन काल साहित्य एवं साहित्यकार हैं, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण बन जाता है। ये टॉपिक हर हालत में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और अकेले से 50 से 55 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काफ़ी अच्छा
आपके टॉपिक होने वाला है। तो ध्यान से समझना। और हाँ, हो सकती है ये क्लास से आपके लिए बोरिंग हो जाए, लेकिन पढ़ने वाले के लिए कोई क्लास बोरिंग नहीं होती। बस पढ़ना है तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि कंटेंट अच्छा होगा और कम टाइम में हमें ज़्यादा चीज़ें कवर करनी होगी तो क्लास तो बोरिंग लगेगी। लेकिन अगर इसी को आप मन से पढ़ोगे तो आपके लिए कोई क्लास बोरिंग नहीं है। तो जो प्राचीन काल साहित्य एवं साहित्यकार हैं, इनके बारे में 266 का क्वेश्चन देखो। गुणाढ्य का पैशाची भाषा में लिखित है। तो ये किसका है? बृहद कथा का। किसका है? बृहद कथा का। ये एनटीपीसी की स्टेज 2 का सवाल है, अभी 2022 में पूछा गया था। देखो, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपको लेटेस्ट ही मिलेंगे। प्राचीन साहित्य के कथाकारों में गुणाढ्य बहुत प्रसिद्ध है। गुणाढ्य क्या है? बहुत प्रसिद्ध। वे सातवां नरेश हाल के दरबार में निवास करता था। वे सातवां नरेश हाल के दरबार में निवास करता था। कौन? गुणाढ्य। इन्होंने ही पैशाची भाषा में ब्रह्म कथा लिखी। तो पैशाची बात, पहली बात तो पूछेगा कि बृहद कथा कौन सी भाषा में? पैशाची भाषा में। कौन सी? पैशाची। क्लियर? और ये किसके दरबार में रहता था? सातवें नरेश हाल के दरबार में। मर्चकटिकम के लेखक शूद्रक है। मर्चकटिकम के शूद्रक लेखक कौन है? शूद्रक है। कौन है? शूद्रक है। मर्चकटिकम शूद्रक, ये भी याद रखना, बहुत पूछा जाता है। और ये लिखा गया आपके संस्कृत भाषा में लिखित एक नाट्य साहित्य। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा तथा कथा सरित सागर के लेखक महाकवि सोमदेव। इम्पोर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये यहाँ से लगा के यहाँ तक आप भूलोगे नहीं। वो आपसे पूछ लिया, अब की बार ये पूछ सकता है। मर्चकटिकम शूद्रक संस्कृत भाषा में। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, पांचतंत्र के विष्णु शर्मा। कथा सरित सागर के महाकवि सोमदेव भट्ट। महाकवि सोमदेव भट्ट। अरे कथा किसकी चलती है? सोमदेव की चलती। किसकी चलती है? सोमदेव जी, शिव जी की। ठीक है। और विष्णु जी ने क्या रचा? पंचतंत्र रचा, 5 तंत्र रचे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के बलिदान को लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। तो ये किसने रचा था? हर्ष ने। किसने? हर्ष ने। तो जो नागानंद है ये हर्ष द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है जिसमें नाग के बारे में है। हर्ष के हो या हर्षवर्धन के हो, एक ही बात है। हर्षवर्धन कन्नौज का प्रतापी सम्राट था। वे साहित्य व कला का पोषक था। उसने संस्कृत में 3 नाटक की रचना की, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। नागानंद में नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। तो ये देखो, नागानंद में नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान, यानी कि जिमुतवाहन जो राजा हुआ था उन्होंने नागों को किस प्रकार बचाया और अपने बलिदान भी त्याग कर दिए। इनकी जो लोकप्रिय गाथा है, इनका उल्लेख इसमें है नागानंद में। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में वर्णित है। तो ये डीपली क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि स्टेज 2 का सवाल है, थोड़ा सा डीपली हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा किसमें? विक्रमोर्वशीयम नाटक में। विक्रमोर्वशीयम नाटक में पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा, पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। चलिएगा, नेक्स्ट है विक्रमोर्वशीयम कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें राजा पुरुरवा तथा अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा का वर्णित है। तो पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा किसमें है? तो ये विक्रमोर्वशीयम में। इस प्रकार भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पुरुरवा और
उर्वशी। विक्रमोर्वशीयम में श्रृंगार रस की प्रधानता है। किसमें? श्रृंगार रस। इसकी कथा ऋग्वेद के तथा शतपथ ब्राह्मण से ली गई है। तो जो विक्रमोर्वशीयम की जो कथा है ये कालिदास ने कहाँ से ली थी? ऋग्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण से। महाकवि कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम नाटक को मानवीय प्रेम की अत्यंत मधुर एवं सुकुमार कहानी में परिणत किया है। कालिदास ने अपने इस नाटक का दर्शांकन जुंजी में किया है। किसमें किया? नाटक जुंजी में किया है। चलिएगा, इसमें से कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका नामक पुस्तक के लेखक? इंडिका के कौन हो जाएंगे? मेगस्थनीज। अब इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लो भले अभी। इंडिका मेगस्थनीज की है, सीयू की, हेंसियोंग की है जो चीनी यात्री था, और किताबुल हिंद ये किसकी? अल बरूनी किताब है, रेहला इब्न बतूता। देखो, रेहला बतूता किताब अल बरूनी, किताब उल हिंद अल बरूनी, सीयू की हेंसियोंग, मेगस्थनीज इंडिका। चलिएगा, स्क्रीनशॉट दे लो और मैं भी आपके सामने ले लेता हूँ। देखो, आप भी इसका स्क्रीनशॉट दे लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, थोड़ा आंसर देने की कोशिश कीजिएगा उसका। अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पे ना कोई बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती। भारतीय महाकाव्य महाभारत के 18वें पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवद गीता का वर्णन है? तो ये हो जाएगा आपके भीष्म पर्व। कौन सा पर्व है? भीष्म पर्व। चलिएगा, महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन है। तो श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन महाभारत के भीष्म पर्व में है। भीष्म पर्व के अंतर्गत महाभारत में 4 उप पर्व एवं 122 अध्याय। कितने? 122 अध्याय। इस उपपूर्व के नाम जम्बूखंड विनिर्माण पर्व, भूमि पर्व, श्रीमद् भगवद गीता एवं विषम वध पर्व है। तो यह आपको याद रखना, एक बार इसको आप वापस देख लीजिएगा। नेक्स्ट, राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली, अभी मैंने आपको बताया हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया, हर्षवर्धन। तो रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद, ये किसके लेखक है? ये है कालिदास के। किसके? कालिदास के, नहीं सॉरी, हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के। तो रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद, ये रचना किसकी है? ये हर्षवर्धन की। चीनी बौद्ध यात्री हेंसियोंग ने अपने लेखन में राजा हर्षवर्धन के कार्यों की सराहना की है। किसकी? जो राजा हर्षवर्धन हुआ था, इनके जो कार्य है इनकी सराहना किसने की? चीनी बौद्ध यात्री हेंसियोंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो ये लिखा था संस्कृत में। तो कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को संस्कृत भाषा में लिखा। तो मेघदूत को किस में लिखा? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चलिएगा, कालिदास 3री व 4वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा के महान कवि व नाटककार थे। 3री 4वीं शताब्दी के आसपास कालिदास थे। इन्होंने अपनी सभी कृतियाँ संस्कृत भाषा में लिखी। तो कालिदास की जो भी कृतियाँ हैं, जो भी रचना है, वो कौन सी भाषा में? तो वो है आपके संस्कृत भाषा में, जिसमें मेघदूत नामक काव्य उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो मेघदूत नामक काव्य सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये एक गीति काव्य है। ये क्या है? गीति काव्य है।
जिसमें यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना और उसे दूत बनाकर अपनी प्रिया के साथ भेजने का वर्णन है। ठीक है, किसमें? मेघदूत में। और मेघदूत लिखा किसने था? कालिदास ने। कालिदास 3री-4री शताब्दी में एक नाटककार और कवि हुए थे। और इनकी जो भी रचनाएं है कौन सी भाषा में? संस्कृत में। तो यहाँ से ये बन जाता है और संस्कृत भाषा में कृतियाँ बन जाती हैं। मेघदूत नामक महाकाव्य भी किसने लिखा था? इन्होंने लिखा था। और इसमें ये यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने और दूत बनाकर ये है आपके। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? वो अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम। ये तीनों किसकी है? ये है आपके कालिदास की। किसकी? कालिदास की। विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की। चलिएगा, लेकिन नीतिसार है ये किसकी है? नीतिसार आप बताओ ये किसकी है? इसके रचयिता कौन है? नीति शास्त्र के। तो नीति शास्त्र के रचयिता कामदंक। कौन है? कामदंक। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि व नाटककार हुए थे। इसमें आपकी एक अच्छी बात है कि सारी की सारी चीज़ें ना वो बार बार रिकॉल होती जाती हैं। जैसे अभी हमने कालिदास के बारे में पढ़ा तो 2 क्वेश्चन छोड़ के वापस कालिदास के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से वापस चीज़ें हैं वो रिकॉल होती रहेगी, याद आती रहेगी। इन्होंने पौराणिक कथाओं तथा दर्शन को आधार बनाकर अनेक रचनाएं की, जिनमें विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम प्रमुख है। विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये आपके साहित्य वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कोई ये सवाल अभी तक अपने पास 10 से 15 बार आ गया। नीतिसार राज्य शास्त्र का एक संस्कृत ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? कामदंक। कौन है? कामदंक। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय महाकाव्य। प्राचीन भारतीय महाकाव्य को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलेगा, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाभारत। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। तो सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। और इसे अब तक के लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो सबसे लंबा महाकाव्य के रूप में किससे माना गया है? महाभारत है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है। तो श्रीमद् भगवत गीता किसका है? महाभारत का ही एक भाग है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है। तो जो भगवत गीता है वो महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है। महाभारत में कुल 18 पर्व है। कितने? 18 पर्व है। नेक्स्ट, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध है। कौन थे? एक के व्याकरणाचार्य थे। व्याकरणाचार्य। तो संस्कृत के व्याकरणाचार्य कौन थे? पाणिनि थे। चलिए देखो कितनी बार रिपीट हो गया यहीं पे। तो इससे आपके सारे सवाल रिपीट होते हैं। पाणिनि प्राचीन भारत में संस्कृत भाषाविद, व्याकरणविद और हृदय विज्ञान थे, विद्वान थे। अष्टाध्यायी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि द्वारा लिखित एक संस्कृत व्याकरण है। क्या है? एक संस्कृत व्याकरण है। चलिएगा नेक्स्ट, कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन है? तो इसका पुत्र है भरत। कालिदास ने क्या लिखी? अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें शकुंतला का पुत्र किससे बताया गया है? भरत को। किससे बताया गया? भरत को। नेक्स्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक
के रचनाकार कालिदास है। इसमें शकुंतलम और राजा दुष्यंत, शकुंतलम और राजा दुष्यंत की प्रणय तथा कथा का वर्णन है। 7 अंकों में किया गया है। शकुंतला का पुत्र भरत था और इनकी अन्य करते हैं मेघदूत, रघुवंशम और ऋतुसार। ये किसकी है? ये कालिदास की, कालिदास की। तो मेघदूतम, रघुवंशम और ऋतुसार यह है आपकी कालिदास की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आपके भरत मुनि। किसके? भरत मुनि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं और इसके रचयिता है भरत मुनि। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि है। चलिएगा, निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई थी? तो ये की थी कुमार संभवम की। किसकी? कुमार संभवम की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो ये थोड़ी सी करते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलिएगा, तो यहाँ पे इसका कालिदास की जो रचना है वो देख लो थोड़ी। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और कुमार संभवम ये किसकी है? कालिदास की। भवभूति, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित। महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित ये भवभूति की है। और किरातार्जुनीयम ये भारवी की है। किरातार्जुनीयम ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किरातार्जुनीयम। चलिएगा, और कुमार संभवम है वो किसकी है? कालिदास की। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि में कलई, मणि में कलई की रचना किसने की थी? तो ये की थी आपके सत्यनारायण ने। किसने की थी? सत्यनारायण ने। चलिएगा, नेक्स्ट, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिम कलई की रचना शीतलस नार द्वारा की गई थी। शीतलस नार द्वारा। इसके द्वारा तत्कालीन संगम समाज और राजनीति के विषय में जानकारी मिलती है, जिसमें चेर, चोल, पांड्य आदि का राजनीति के विवरण मिलता है। चेर, चोल, पांड्य आदि का क्या मिलता है? राजनीतिक विवरण मिलता है। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा? तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। किसने लिखा था? और इंडिका मेगास्थनीज की है, अर्थशास्त्र चाणक्य की, और राजतरंगिणी कलहण का ग्रंथ है। चलिएगा, ये देखो, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, कलहण की राजतरंगिणी। अब कौटिल्य और चाणक्य एक ही था। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो ये लिखा था विशाख दत्त ने। ये भी आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सोमदेव की कथा सरित सागर, विशाख दत्त की ये मुद्रा राक्षस, देवी चंद्र गुप्तम और राघवा नंद नाटकम, कालिदास की रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम। बोधायन की कौन है? सुलभ सूत्र, स्रोत सूत्र। सुलभ और स्रोत सूत्र। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इनके महर्षि वेदव्यास। तो वेदव्यास जी ने क्या लिखी थी? महाभारत। तो महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास जी ने। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित संस्कृत वाग्यय का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 1,00,000 श्लोक है। जो महाभारत है इसमें कितने श्लोक है? 1,00,000 श्लोक है। इसलिए इसे सत्यशास्त्री संहिता भी कहते हैं। तो सत्यशास्त्री संहिता किसे कहते हैं? महाभारत को। किसे बोलते हैं? महाभारत को।
महाभारत में मूलतः कौरवों और पांडवों का संघर्ष वर्णित है। महाभारत में क्या है, जो भी आपके कौरव है और जो पांडव है इनका संघर्ष वर्णित है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। महाभारत तो वेद व्यास और रामायण वाल्मीकि। अरे यहाँ पे देखो मा या ऐसे कर दो रावी, तो यहाँ से रामायण और वा से वी से वाल्मीकि या वाल्मीकि बना सकते हो आप। चलिएगा, आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? आर्यभट्टियम में, तो ये लिखी थी आपके संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। चलिएगा, आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में आर्यभट्ट ने की थी। और यह संस्कृत भाषा में आर्यचंद में काव्य रूप में रचित गणित तथा खगोल शास्त्र का ग्रंथ है। इनकी रचना पद्धति बहुत वैज्ञानिक है। रचना पद्धति क्या है? बहुत ही साइंटिफिक है। खगोल शास्त्र का ग्रंथ है। किसका है? देखो, आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्टियम की आर्यभट्ट ने। संस्कृत भाषा में लिखा गया है और रचित गणित तथा खगोल शास्त्र का ग्रंथ है। तो ये किसका है? गणित और खगोल शास्त्र का ग्रंथ है। और इसकी रचना पद्धति बहुत वैज्ञानिक है। इसमें 4 अध्यायों का 121 श्लोक है। कितने? 121। नेक्स्ट, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के पाणिनि। कौन है? पाणिनि। यह अष्टाध्यायी के लेखक हैं। यह भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। अष्टाध्यायी जो कि एक संस्कृत व्याकरण की प्रमुख पुस्तक है, इसके लेखक पाणिनि है। तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि और ये संस्कृत भाषा में। इसमें मौर्य काल के पहले का इतिहास तथा मौर्यकालीन राजनीति अवस्था की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? मौर्य काल के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीति अवस्था प्राप्त अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या 3996 है। अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या 3996 है। महाभाष्य पंतजलि ने लिखा था। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा था। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? भरत मुनि ने। और चरक संहिता चरक ने लिखी। चरक संहिता चरक ने लिखी। चलिएगा, सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? तो सुश्रुत किससे है? तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुश्रुत चिकित्सा संहिता चिकित्सा और शल्य चिकित्सा से संबंधित है। चिकित्सा और शल्य चिकित्सा से। एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। सुश्रुत को भारत में शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। तो भारत में शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत है। और उन्होंने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में 120 प्रकार के उपकरणों और 300 प्रकार की सर्जिकल प्रक्रियाओं का वर्णन किया। भारत में आयुर्वेद में संबंधित संहिता चरक संहिता और अष्टांग संग्रह ज्ञात अष्टांग संग्रह मुख्य तौर पर औषधियों ज्ञात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक सौपन वासवदत्तम किसने लिखा था? किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपके, किसने लिखा बताओ? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सौपन वासवदत्ता में बास का मालविकाग्निमित्रम ये लिखा था कालिदास ने। किसने लिखा? कालिदास ने। मर्चकटिकम सुदर्शक ने। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा। और गीत गोविंद और रसमंजरी ये जयदेव ने लिखा। तो गीत गोविंद और रसमंजरी ये जयदेव ने। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने। मर्चकटिकम सुदर्शक ने। और मालविका निमित्रम
कालिदास ने, और सौपन वासवदत्तम ये लिखा था बास ने। नेक्स्ट, महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। क्या है? जय संहिता। तो महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। चलिएगा, महाभारत का मूल नाम जय संहिता था, जिसे महर्षि कृष्णदेवरायन वेद व्यास ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है, महाभारत का मूल नाम जय संहिता था, और जय संहिता किसने लिखी थी? महर्षि कृष्णदेवरायन वेद व्यास ने। ये वेद व्यास का पूरा नाम है महर्षि कृष्णदेवरायन वेद व्यास। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आशवलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। तो महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख है वो आशवलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। इस महाकाव्य में यानी कि महाभारत में 18 पर्व है। महाभारत में 18 पर्व है और 5 वेद के रूप में भी पहचाना गया है। चलिए, ये यहाँ से थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस के रचना किसने की थी? तो ये की थी आपके दंडी ने। किसने की थी? दंडी ने। 10 कुमार चरित्र यानी कि टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना दंडी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके। चलिएगा, 10 कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस दंडी द्वारा प्रणीत संस्कृत गद्य काव्य। कैसा है? संस्कृत गद्य काव्य है जो दंडी ने लिखा था। इसमें 10 कुमारों का चरित्र वर्णित होने के कारण इसका नाम 10 कुमार चरित्र है। दंडी संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार है। दंडी है वो संस्कृत भाषा के क्या है? प्रथम संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार। क्लियर? चलेगा। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। नेक्स्ट, फिर से आप इसका एक ही बात बोलूँगा मैं कि इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा। किसने लिखा? कालिदास ने। मेघदूतम कालिदास ने। रघुवंशम कालिदास ने लिखा। कुमार संभवम ये भी कालिदास ने लिखा। तो मालविकाग्नि मित्रम ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास ने लिखा। तो ऋतुसंहार भी किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा। पाणिनि ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी। क्या लिखा? अष्टाध्यायी। ठीक है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। हर्षचरित और कादम्बरी के बाणभट्ट। कादम्बरी और हर्षचरित के बाणभट्ट। राजतरंगिणी कल्हण। राजतरंगिणी कल्हण। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि। अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत रघुवंशम कुमार संभवम मालविकाग्नि मित्रम विक्रमोर्वशीयम और ऋतुसार। इनके तो है कालिदास। इनके तो है कालिदास। चलिएगा, नेक्स्ट फिर भी कहता हूँ एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर दें। गीत गोविंद किसने लिखा था? तो गीत गोविंद किसने लिखा था? चलिएगा, तो गीत गोविंद लिखा था आपके, बताओ किसने लिखा था? जयदेव ने। किसने लिखा था? क्या जयदेव ने लिखा? तो देख लीजिएगा यहाँ पे आंसर जयदेव। तो गीत गोविंद की रचना महाकवि जयदेव ने 12वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में की थी। किसने की थी? जयदेव ने। जयदेव यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिएगा, ये एक गीत काव्य है। ये एक गीत काव्य है जिसमें प्रत्येक रूप से कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाओं को नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया गया है। गीत गोविंद किसने लिखा? जयदेव ने। और इसमें जो राधा और कृष्ण है इनके बारे में बताया गया है। गीत गोविंद में कुल 12 अध्याय है जिन्हें 24 भागों में बांटा गया है। तो गीत गोविंद में कितना अध्याय है? टोटल आपके 12 अध्याय है। टोटल 12 अध्याय है जिन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 24 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 24 भागों में बांटा गया है। क्लियर? चलिएगा आगे। नेक्स्ट, किताब उल हिंद
इनमें से किसने लिखी? किताबुल हिंद ये लिखी अल बरूनी ने। किसने लिखी? अल बरूनी ने। तो अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी? किताब उल हिंद अल बरूनी की। चलिएगा, अल बरूनी का मूल नाम अबू रेहान था। कौन था? अल बरूनी का मूल नाम अबू रहमान था। इनका जन्म 973 ईस्वी में खवारिज्म के इलाके में हुआ। कहाँ पे हुआ था? खवारिज्म के इलाके में हुआ, जिसका संबंध उज्बेकिस्तान में स्थापित किया गया। तो इनका संबंध किससे स्थापित किया गया? उज्बेकिस्तान से। अल बरूनी ईरानी मूल का मुसलमान था। कहाँ का मुसलमान था? अल बरूनी ईरान का था। 1017 ईस्वी में जब सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म के राज्य पर आक्रमण किया। किसने? सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म के राज्य पर आक्रमण कर दिया। तो अल बरूनी भी बंदी के रूप में गजनी में आया था। अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम किताब उल हिंद या तारीख हिंद। क्या नाम है? ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाती है, किताब उल हिंद या तारीख हिंद। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया? तो ये थे महर्षि कणाद। चलिएगा, वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। किसको माना जाता है? कणाद मुनि को। वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया। तो कणाद मुनि ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। चलिएगा, मेगास्थनीज क्या था? एक यूनान का एक राजदूत था। मेगास्थनीज कहाँ का था? यूनान का था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। वे कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। काफ़ी टाइम तक किसके दरबार में रहा? चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। मेगास्थनीज यूनानी का एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उनकी पुस्तक इंडिका नामक अपनी पुस्तक में वर्णित किया। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किसने किया? मेगास्थनीज ने किया। नेक्स्ट, तमिल कवि कंबन है। तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्कृत का संकलन किया है? तो ये किया है रामायण का। तमिल कवि कंबन ने, किसने? कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्कृत का संकलन किया है? तो कंबन ने तमिल का किया रामायण का। किसका? रामायण का। ग्रुप डी में भी स्टैंडर्ड सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, तमिल भाषा के कवि कंबन ने रामायण का तमिल संस्करण कंबन रामायण के नाम से संकलित किया था। ये तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति है। कंबन चोल राजा कुलोत्तुंग तृतीय के दरबारी कवि थे। किसके? कंबन चोल राजा कुलोत्तुंग तृतीय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, मर्चकटिकम के लेखक शूद्रक। मर्चकटिकम शूद्रक की है। देखो ये इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया था ना उस टाइम की, स्क्रीनशॉट लेना। मर्चकटिकम शूद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्चकटिकम एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक से गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास, कौन सा? गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन महाभारत में मर्चकटिकम लिखी थी? ये भी शूद्रक ने। किसने लिखी थी? शूद्रक ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखले कौन सी भाषा में लिखे गए? तो ये लिखे गए तमिल भाषा में। कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में। चलिएगा, संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम तथा मणिमेखले तमिल भाषा में लिखे गए। कौन सी भाषा में? तमिल में। और शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? शिल्पाधिकारम को। नेक्स्ट, किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का। किसका? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का। मुद्रा राक्षस संस्कृत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। इस संस्कृत नाटक के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाएं एवं चाणक्य की राजनीति की सफलताओं का विश्लेषण है। तो मुद्रा राक्षस में है क्या? चाणक्य और जो चंद्रगुप्त मौर्य हुए इनके जीवन से संबंधित घटनाएं हैं। चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण मिलता है। इस नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुवादित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। किसको है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। विशाख दत्त संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध नाटककार थे। प्रसिद्ध नाटककार थे। देवी चंद्र गुप्तम तथा राघवानंद नाटकम विशाख दत्त की अन्य रचनाएं हैं। देवी चंद्र गुप्तम तथा राघवानंदम नाटका ये विशाख दत्त की अन्य कृति हैं। तो देवी चंद्र गुप्तम किसने लिखा था? ये और राघवानंद, ये विशाख दत्त ने लिखा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवां वेद भी कहते हैं? तो किसको बोलते हैं? महाभारत को है वो पांचवां वेद बोला जाता है। महाभारत को पांचवां वेद बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है। महाभारत को पांचवां वेद भी कहा जाता है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। इसके रचयिता महर्षि कृष्णदेवरायन वेद व्यास है। किसके? महाभारत के महर्षि कृष्णदेवरायन वेद व्यास है। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन धर्म के मूल और सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। सबसे मूल और सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से? चलिएगा, इन ग्रंथों को पवित्र और अपौरुषेय माना गया है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना, अथर्ववेद सबसे नया। निम्नलिखित में से किसमें रघुवंशम संकलित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। कालिदास ने संकलित किया। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। ये देखो रचना से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है। श्रीहर्ष की रचना किसने की थी? नेस्दिय चरित ने। वाल्मीकि की रचना रामायण तथा कालिदास है। वाल्मीकि की रचना रामायण है और कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। एक बार वापस देखना, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा और श्रीहर्ष ने कौन सा लिखा था? नेस्दिय चरित्र। और वाल्मीकि ने कौन सा लिखा था? रामायण। और कालिदास ने क्या लिखा था? अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? तो नाट्य शास्त्र को संकलित भरत मुनि ने किया। किसने किया? भरत
मुनि ने। नाट्य शास्त्र नाट्य कला पर आधारित, नाट्य शास्त्र नाट्य कला पर आधारित ग्रंथ है जिनकी रचना भरत मुनि ने 3री शताब्दी से पूर्व ही कर दी थी। इस ग्रंथ में प्रत्येक विज्ञा दर्शन की छाप है। इसके 36 अध्यायों में संगीत, नाटक एवं अभिनय का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच सिद्धांति का ब्रह्म संहिता और साक्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके वराहमिहिर। कौन हो जाएंगे? वराहमिहिर। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पंच सिद्धांति का ब्रह्म संहिता और साक्य सिद्धांत के लेखक वराहमिहिर थे। इन पुस्तकों में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं जो वराहमिहिर के त्रिकोणमिति ज्ञान के परिचायक हैं। तो जो पंच सिद्धांति का और ब्रह्म संहिता और जो साक्य सिद्धांत है इनके लेखक कौन है? सबके वराहमिहिर है। और इसमें है क्या? इसमें त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र है। इनकी पुस्तक पंच सिद्धांतिका ने उन्हें फलित ज्योतिष में वही स्थान दिलाया जो राजनीति दर्शन में कौटिल्य का, व्याकरण में पाणिनि का और विधान में मनु का है। चलिएगा, तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो ये है आपके तिरुवल्लुवर। कौन है? तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता देखो तिरुक्कुरल के तिरुवल्लुवर है। तिरुक्कुरल तमिल भाषा में लिखित एक प्राचीन मुक्तक काव्य रचना है। कैसी है? मुक्तक काव्य रचना। इसका काल 6ठी शताब्दी के आसपास है। इसमें सूत्र पद्य जीवन शैली को स्पर्श करते हैं, जबकि कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम की रचना की। कबीर ने बीजक तथा मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के संपुट पदों की सहायता रचना की। नेक्स्ट, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा में? तो ये हो जाएगा आपके आयुर्वेद की शाखा। कौन सी शाखा? आयुर्वेद की शाखा। चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। महर्षि चरक ने चिकित्सा शास्त्र का विशद एवं व्यापक वर्णन इस पुस्तक में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुश्रुत को के रूप में जाना जाता है। तो सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। क्लियर? सुश्रुत प्राचीन भारत के मान्य चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। उनको शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी का जनक माना जाता है। क्लियर? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का। किसका? कश्मीर के राजाओं का। और किसने लिखी थी राजतरंगिणी? कल्हण ने। तो कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का विशद व मोहक वर्णन किया गया है। इनके अनुसार कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था। किसने बसाया था? सम्राट अशोक ने बसाया था, जो शिव के परम भगत थे एवं बाद में अपना धर्म बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो अभी बताया राजतरंगिणी, जिसमें किसका उल्लेख है? कश्मीर के राजाओं का उल्लेख है। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया है। तो मनुस्मृति किस में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। मनुस्मृति किस में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति संस्कृत भाषा में लिखा गया था। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता था।
इस ग्रंथ में सामाजिक वर्गों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें चारों वर्ण, चारों आश्रम और 16 संस्कार तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था आदि विषयों पर परामर्श दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं है? तो ये है आपके तिरुक्कुरल, ये नहीं है। बाकी रत्नावली, मेघदूत और राजतरंगिणी ये किसमें? संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में। लेकिन जो तिरुक्कुरल है, नाम से ही पता लग रहा है कि तमिल भाषा का। किसका? तमिल भाषा का। देखो, तिरुक्कुरल लिखा किसने? तिरुवल्लुवर ने, तमिल भाषा में। रत्नावली, राजतरंगिणी और मेघदूत ये संस्कृत भाषा की। और रत्नावली हर्ष ने, राजतरंगिणी कल्याण ने और मेघदूत कालिदास ने लिखा। रत्नावली हर्ष ने, राजतरंगिणी कल्याण ने और मेघदूत कालिदास ने लिखा था। नेक्स्ट, इसमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो ये कौन थे? तो ये थे आपके भास्कर। भास्कर है वो एक भारतीय गणितज्ञ थे। भास्कर प्रथम भारत के 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ थे। तो भारत के 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ कौन हुए थे? भास्कर प्रथम। संभवतः उन्होंने ये सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना आरंभ किया। तो हिंदू दार्शनिक पद्धति में सर्वप्रथम किसने लिखा था? भास्कर ने। उन्होंने आर्यभट्ट की कृतियों पर टीका लिखा। क्या लिखा? टीका लिखा। चलिएगा, इसमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो ये हो जाएगी आपको, देखो नाम से ही पता लगेगी, लीलावती। क्या है? लीलावती। लीलावती गणित विषय पर आधारित एक मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथ है, जिनकी रचना महान भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय ने अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर की थी। किसने की थी? भास्कराचार्य द्वितीय ने। पंचदशी माधवाचार्य द्वारा रचित यह द्वैत वेदांत का सरल और संपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट, अभी आपके पांच क्वेश्चन और बच्चे, 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है, और फिर हम आज की क्लास से एंड करते हैं। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज बुलर ने। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद जॉर्ज बुलर ने किया। आपके टोटल 320 क्वेश्चन तक आज हम करने वाले हैं। इसमें दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। चलिएगा, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जॉर्ज बुलर द्वारा किया गया। मनुस्मृति सर्वाधिक प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति सर्वाधिक प्राचीन क्या है? स्मृति है। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना हुई। नेक्स्ट, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपके ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी ये लिखी थी बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा? 606 में। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की। कहाँ पे की थी? कन्नौज में। हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें उसके हर्षवर्धन के जीवन चरित्र और उसके प्रशासन का वर्णन किया गया है। ये संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। चलिएगा, किसके द्वारा? हर्षचरित्र हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में। हर्षचरित बाणभट्ट। किसने? बाणभट्ट ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया, जिसे अमरकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? अमरकोश। ये संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा संस्कृत भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम अमरकोश था। जिसका नाम क्या था? अमरकोश। अमरकोश को विश्व का पहला समांतर कोश कहते हैं।
अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। साहित्य कृति रत्नावली, रत्नावली किसकी है? कालिदास की। किसकी है? रत्नावली आपके सॉरी यहाँ पे हो जाएगी हर्षवर्धन की। रत्नावली प्रियदर्शी का औरतांगानंद, ये है हर्षवर्धन की। चाणक्य की है अर्थशास्त्र। और मर्चकटिकम किसकी है? शूद्र की। कालिदास की मेघदूत है। और कुमार संभवम और ऋतुसार। भारत की महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? तो ये की थी आपके कालिदास ने। किसने की थी? कालिदास ने। कालिदास की प्रमुख रचनाएं मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम और कुमार संभवम और रघुवंशम मेघदूत है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। भास की प्रमुख रचनाएं, या आपको रचनाएं जरूर याद करके जानी। प्रतिमानाटकम, बालचरितम, दूतवाक्यम, ये किसकी है? भास की। चाणक्य की रचनाएं कौन सी है? अर्थशास्त्र। चाणक्य ने कौन सा लिखा था? अर्थशास्त्र। शूद्रक की रचनाएं किसने की थी? मर्चकटिकम में वास्वेदता, मर्चकटिकम वास्वेदता आदि, ये शूद्रक की। चलिएगा, रास्त्रंगिणी कल्याण की। किसकी है? कल्याण की। रास्त्रंगिणी कल्याण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत की शैली पर आधारित है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। रास्त्रंगिणी में कुल 8 तरंग है। इसके प्रथम 3 तरंग में राजवंशों की सूचियाँ दी गई हैं। और आज का हम ये फाइनल क्वेश्चन करने वाले हैं पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम। तो ये थे विष्णु शर्मा। गुप्त नहीं करना, विष्णु शर्मा करना है। चलिएगा, पंचतंत्र कहानी संग्रह विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा द्वारा। पंचतंत्र एक नीति से संबंधित पुस्तक है। किससे? नीति से संबंधित। संस्कृत की अन्य प्रमुख रचनाएं बुद्धचरितम, सौंदरानंद काव्यम, सारिपुत्र प्रकरणम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवन तथा 10 कुमार चरितम आदि। तो आज के ये अपने दोनों टॉपिक है, ये हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिए। और कल होगा अपने प्राचीन काल की स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला। इसमें भी आपके काफ़ी सवाल आएंगे, तो ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला। तो हो सके तो आप कल इसको पहले पढ़ जाना।